हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आइए डिस्कस करते हैं GS2 मेंस का ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एनालाइज द चेंजिंग नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड सिविल सोसाइटी इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। व्हाट मेजर्स दैट कुड मेक दिस रिलेशनशिप मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोलैबोरेटिव। तो आपसे 150 वर्ड्स के अंदर सिविल सोसाइटी और स्टेट के बीच में जो रिलेशंस है भारत के अंदर उसको आइडेंटिफाई करना और उसमें क्या बदलाव आए हैं आज़ादी के बाद के 75 सालों में, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को डिफाइन करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि फिर हम अपना जो बैकग्राउंड है, बेस है, वो रख पाएंगे कि हम क्या क्या चीज़ें चेंज देख रहे हैं सिविल सोसाइटी की फंक्शनिंग में। पहले कैसे होती थी, अब क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये डिस्कस करेंगे कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ गवर्नमेंट को और तालमेल बिठाने और ज़्यादा कोलैबोरेटिव कॉम्प्रहेंसिव तरीके से काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। तो अब हम बॉडी के बारे में अगर आंसर के बारे में बात करें तो बहुत सिंपल है। पहले CSO सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कैसी हुआ करती थी, अब उनके क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ में चेंजेस आए हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स में क्या चेंजेस आए हैं, उनके मोड्स ऑफ फंक्शनिंग में क्या चेंजेस आए हैं, नीड फॉर कोलैबोरेटिंग विद CSO, क्यों कोलैबोरेट करना ज़रूरी है, क्या काम ये करते हैं, और फिर सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर। तो आपको पहले स्टार्टिंग में वर्ल्ड बैंक की एक स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रोवाइड की है उन्होंने, वो यहाँ पे दे देनी है। तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि CSO या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन refers to an aggregate of wide array of organizations, कम्युनिटी ग्रुप्स, NGOs। मतलब NGOs एक पार्ट है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का, इस तरीके से हमने सोचना है। इंडिजीनियस ग्रुप्स, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल एसोसिएशंस एंड फाउंडेशंस, ये सारी चीज़ें सिविल सोसाइटी के अंदर आती है। तो चाहे वो एडवोकेसी ग्रुप्स हों, यानी कि ट्राइबल राइट्स के लिए एडवोकेसी करते हो, लॉबिंग करने की कोशिश करते हो, एनवायरमेंटल राइट्स के लिए लॉबिंग करने की कोशिश करते हो, या अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर प्रोफेशनल एसोसिएशंस, जैसे कि डॉक्टर्स लॉयर्स की एसोसिएशंस होती है, या आपके कॉमर्स की एसोसिएशंस चेंबर्स होते हैं, वो भी हो सकते हैं। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो ट्रस्ट वगैरह चलाते हैं अलग अलग रिलीजियस संस्थानों के लिए, वो भी हो सकते हैं। लेबर यूनियंस या ट्रेड यूनियंस, वो भी हो सकते हैं। इंडिजीनियस ग्रुप्स लोगों के लिए बनाए गए, उनके राइट्स के लिए बनाए गए, वो भी हो सकते हैं। और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो और भी काम करते हैं हेल्थ केयर के अंदर, एजुकेशन के अंदर, ये सारी चीज़ें सिविल सोसाइटी में आती है। इनफैक्ट डेमोक्रेसी को मॉनिटर करने के लिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और इस तरीके की जो संस्थाएं हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो एक टाइम पे आम आदमी पार्टी का प्रीकर्सर हुआ करती थी, वो सब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, सभी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर आती है। अब सिविल सोसाइटी के अंदर पहले क्या होता था, प्री इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस के कुछ शुरुआती सालों में ज़्यादातर काम इनका सोशल सर्विस और सोशल रिफॉर्म के ऊपर ही आधारित होता था। ह्यूमैनिटेरियन सर्विस देना, चैरिटी देना, सोशल रिफॉर्म करना, इसके ऊपर आधारित होता था। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस वर वेरी मच लिंक्ड टू द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ द कंट्री, जैसे कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो गोपाल कृष्ण गोखले की लीडरशिप में काम किया करती थी। सोसाइटी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑल्सो इट स्टार्टेड वर्किंग। CSO की जो फाइनेंसिंग होती थी उस समय पे, वो सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस के ऊपर आधारित होती थी। उनको किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता था, क्योंकि इनिशियल ईयर्स में गवर्नमेंट के खुद के पास पैसे कम होते थे और ब्रिटिश सरकार के टाइम पे तो बिल्कुल ही पैसे नहीं मिलते थे। तो आप ये समझ लो कि CSO के पास जो फाइनेंसेस थे वो मेंबर्स का पैसा और डोनेशन से ही सिर्फ आते थे, और वो भी डोमेस्टिक। CSO जो थे वो ज़्यादा पैन इंडिया लेवल पे काम नहीं कर पाते थे और उनकी सर्विसेज थी वो भी लिमिटेड रहती थी। साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट के कामकाज को समझने के लिए और सिविल सोसाइटी के कामकाज को और एक्सपेंड करने के लिए एक्सपर्टीज भी नहीं नजर आती थी। तो ऐसे कोई प्लान्ड तरीके से, ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से शायद वो उतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे जितने आज के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनमें प्रॉपर प्रोफेशनल हिरार्की बनी हुई है, काफ़ी लोग इसमें सैलरीज पे भी काम करते हैं और इनका नेटवर्क जो है पैन इंडिया फैला हुआ है। अब चेंज नेचर की अगर बात करें तो आज के टाइम पे विमेन एम्पावरमेंट, मेडिकल सर्विसेज से लेके मेंटल हेल्थ इश्यूज से लेके फूड प्रोविजन, खाना प्रोवाइड करने से, फॉर एग्जांपल अक्षय पात्रा फाउंडेशन, ये हम मेंशन कर सकते हैं कि ये फ्री मील्स प्रोवाइड करते हैं। खालसा एड, ये भी काफ़ी हद तक मदद करता है लोगों की इन डिफरेंट लोकेल्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। साथ ही साथ पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो कुछ संस्थाएं हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं। कई, जैसे हम बात करते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स या CII, कन्वेंशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री,
तो ये सारे लोग पॉलिसी मेकिंग के अंदर मदद करते हैं। पॉलिटिकल स्क्रूटनाइजेशन के अंदर भी सिविल सोसाइटी मदद करती है, जैसा मैंने आपको बताया एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पार्लियामेंट्री रिसर्च की जो वेबसाइट्स हैं वो क्या करती हैं, वो ये देखती हैं कि अभी गवर्नमेंट के अंदर जैसे एमपीज एमएलएज हैं वो कितने ज़्यादा क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर लगे हुए हैं, कितने ज़्यादा केसेस उनके अगेंस्ट पेंडिंग है, और इस चीज़ की इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्टिविस्ट की तरह वो इंफॉर्मेशन निकालते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के पीछे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस लगी हुई हैं, इंटरनेशनल फंडेड भी एनजीओज हैं और इंडियन लोकल भी एनजीओज हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि अब जो ये अम्ब्रेला है ना, या ये रेनबो है, ये बहुत ज़्यादा मल्टी कलर्ड स्पेक्ट्रम की तरह फैल चुका है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का। दूसरी बात कि फाइनेंसेस जो हैं अब मल्टीपल सोर्सेस से आते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स भी देता है, फॉरेन एड भी मिलती है, क्राउड फंडिंग अलग अलग तरीकों से ऑनलाइन डिजिटल माध्यम के थ्रू भी हो सकती है। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड जिसे कहते हैं हिरार्किकल सेटअप है, ऐसे हैफजार्डली काम नहीं हो रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सोशल सेक्टर डेवलपमेंट ये तो एक एक्सपर्टीज़ वाला इशू है और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स अब इसके अंदर काम करते हैं। आप देखेंगे कि देर आर सेवरल इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो जो सोशल सर्विस पढ़ा रहे हैं, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस जो स्पेशलाइज डिग्रीज दे रहा है यहाँ पे, और एनजीओज को एक तरीके से या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को के अंदर इंटेलेक्चुअल्स की जो तादाद है वो काफ़ी हद तक बड़ी है। थिंक टैंक्स की तरह भी जब ये काम करते हैं, जब मैंने आपको बताया कि दे कैन वर्क एज थिंक टैंक्स ऑल्सो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF, ये सारे थिंक टैंक्स की तरह भी काम करते हैं स्ट्रेटेजिक और इंटरनेशनल अफेयर्स के इश्यूज के अंदर। अब सीएसओ या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करना जरूरी क्यों है, क्योंकि हमने पूछा है कि आगे कोलैबोरेट करने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, तो पहले ये तो पता लगे कि क्यों भाई क्यों कोलैबोरेट करें। देखिए सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट जितना मर्जी कोशिश कर ले, लास्ट माइल तो हमने यहाँ पे ज्यादा कह दिया, इनफैक्ट वो बहुत सारे माइल्स पहले ही पीछे वो गवर्नमेंट रुक जाती है, यानी कि गवर्नमेंट डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करने में असक्षम रही है। खास तौर पे अगर हम देखें एम्बिट ऑफ द लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड लॉट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड दैट बेनिफिट्स हैव नॉट बीन एबल टू रीच द पीपल। अगर मॉनेटरी या फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात करें तब तो बहुत अच्छी बात है, कई बार पहुंच जाते हैं क्योंकि हमने डिजिटाइजेशन के थ्रू बहुत सारे बैंक अकाउंट्स को भी डिजिटाइज करवा दिया है। लेकिन उसके अलावा जो सर्विसेज होती हैं गवर्नमेंट की जो डोर टू डोर नहीं पहुंच पाती, और खास तौर पे उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती जो मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, जिनके कोई डिजिटल फुटप्रिंट भी नहीं है बेचारों का, लीगल फुटप्रिंट भी नहीं है। इस वजह से उन लोगों की सहायता के लिए हमें सीएसओ चाहिए। दूसरा, हमें एक पीपल्स पार्टिसिपेशन चाहिए गवर्नेंस के अंदर, बिकॉज एट अप टू सर्टेन लेवल वी हैव मेड द गवर्नमेंट हियरार्की कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एंड देन वी हैव लोकल बॉडीज एज वेल। बट इनके साथ इनको भी हम किस हद तक लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, लोगों की समस्याओं लोगों की प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, लोग किस हद तक अपनी बातों को उस सरकार के माध्यम के ऊपर रख पाते हैं, ये डिपेंड करता है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कितनी सक्षम और एक्टिव है उस एरियाज के अंदर। तो आप मान लीजिए कोई ऐसी सिविल सोसाइटी जो ड्रग मेनेस के खिलाफ लड़ रही है, वो यहाँ पे काम करती है पीपल पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व करने का, जो ये कहते हैं कि ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है वो हमारे यूथ को और हमारी फैमिलीज को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। जब ये बहुत ज्यादा लोगों की टेस्टिमोनीज लेके इकट्ठे करके चले जाएंगे सरकारी लोगों के पास, सरकार के पास, तब ये ज्यादा मैंडेट या ज्यादा महत्व रखेगी, इनकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। अगर हम बात करें इन सीएसओज की एक्सपर्टीज की और ग्रास रूट लेवल्स पे काम करने की एक्सपर्टीज की, तो इनके पास काफी ज्यादा नॉलेज होती है, और ये लोकल नॉलेज जो है लिंग्विस्टिक भी हो सकती है, कल्चरल भी हो सकती है, और ये चीज एनजीओज की, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की यहाँ पे सहायता करती है। और तो और गुड गवर्नेंस की बात करें तो हमें 4P मॉडल फॉलो करना चाहिए, जिसमें हम 4 ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ लेके चलें, पब्लिक, प्राइवेट, पीपल, पार्टनरशिप। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं कि गवर्नेंस के अंदर कौन कौन भागीदार हैं, तो सबसे पहले तो हम करेंगे गवर्नमेंट को, दूसरा हम करेंगे प्राइवेट सेक्टर को, और जो स्पेस ये दोनों नहीं फुल कर पाते हैं वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस फुलफिल कर देती है। इसीलिए इनके साथ कोलैबोरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सक्सेस स्टोरीज भी आप कोट कर सकते हो कि क्यों सीएसओ के साथ कोलैबोरेट करना ज़रूरी है। आप कोविड के टाइम पे सक्सेस स्टोरीज कोलैब करो कि जो आपका एनजीओ दर्पण पोर्टल था
उसके थ्रू नीति आयोग के का जो मैनेज करती है एनजीओ दर्पण पोर्टल, उसके थ्रू वेरियस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस वर देयर विच वर इन्वॉल्व्ड इन द फूड प्रोवाइडिंग फूड टू द पुअर पीपल, प्रोवाइडिंग पीपीई किट्स टू द पुअर पीपल। ये सब चीज़ें का जो एसेंशियल कमोडिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो काम लिया गया वो काफ़ी सारे एनजीओज ने उसमें सहायता की। ठीक है, और तो और आप ये भी कह सकते हो कि देयर हैव बीन सर्टन innovations that have come from these areas of recent times. So अब इनोवेटिव एनजीओज या इनोवेटिव सिविल सोसाइटी का ज़माना आ गया है। फॉर एग्जाम्पल आपने जयपुर फुट के बारे में सुना होगा, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनकी मदद के लिए एक इनोवेटिव इंडिया का इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है, दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड एंड मार्केटेड बाय महावीर विकलांग सहायता समिति। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट अब जिस प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड लोगों की मदद करने के लिए, हमने देखा है इंटरनेशनली ऑल्सो जयपुर फूड कई सारे भेजे जाते हैं, तो विकलांग सहायता या दिव्यांग जनों की सहायता के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनी उसकी ही इनिशिएटिव से ये बना है। अब हमें आगे जाते हुए क्या मेजर्स लेने चाहिए ताकि हम कोलैबोरेटिव तरीके से काम कर सके। देखिए, सबसे पहले तो ये अवार्डिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को रिकॉग्नाइज करना, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर उनको रिवॉर्ड्स देना और अवार्ड देना, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उनको आइडेंटिफिकेशन मिलती है तो और ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं वो काम करने के लिए। दूसरा, उनकी अब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का जो दूसरा एस्पेक्ट है जिसको हम रिसेंट टाइम्स में देख रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग को लेके कंसर्न्स हैं, उनके एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स और मोटिव्स को लेके कंसर्न है, उनको मनी लॉन्ड्रिंग का एक जरिया भी बताया जा रहा है, उनको कंट्री की सॉवरेंटी को डिसरप्ट करने का भी या सॉवरेंटी, सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट करने का एक कॉन्ड्यूट भी बताया जा रहा है। तो इस तरीके से जो नेगेटिव परसेप्शन काफ़ी सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति हमने देखा है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ऑडिटिंग करनी चाहिए, उनको लॉज के अंडर लेके आना चाहिए, बट उनको विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए। विक्टिमाइज का मतलब कि कुछ हार्श प्रोविजंस हमने किए हैं रिसेंट टाइम्स में जिसके चलते देयर हैव बीन aspersions दैट आर कास्ट कि गवर्नमेंट क्या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस पे क्रैक डाउन कर रही है। अब वो चीज़ें धीरे धीरे हमें फेज आउट करनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सबवर्टिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ब्रॉड ब्रश से सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति अपना एटीट्यूड खराब कर दो, क्योंकि अंत में आपके काम यही लोग आने वाले हैं। गवर्नमेंट लास्ट माइल तक नहीं पहुंच पा रही है। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, आप आगे और क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट एड एंड दैट इज कंटिंजेंट ऑन द परफॉर्मेंस, मतलब जिस तरीके की परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो लोग अपने अपने क्षेत्र में, उस तरीके से गवर्नमेंट एड प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके लिए नीति आयोग ऑलरेडी काम कर रहा है, एनजीओ दर्पण जो उनका पोर्टल है उसकी मदद से। ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट किसको चाहिए? अब जो फॉर एग्जाम्पल कई सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं और भारत के अंदर भारत के कल्चर को जाने बिना, भारत के ट्रेडिशंस को जाने बिना वो कुछ चीज़ें इंपोज करना शुरू कर देती है। इनमें से बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन थी पेटा, ठीक है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। अब इन लोगों को जब भारत के कल्चर की और उसकी थोड़ी सी जानकारी रहेगी तो दे विल नॉट बी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द पीपल्स फीलिंग्स। ये भी चीज़ें जो है रिसेंट इंडियन सोसाइटी के अंदर देखी गई है। सोशल एस्पेक्ट थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है ना, नॉट मोर देन गवर्नेंस एस्पेक्ट, इज अ सोशल एस्पेक्ट, कि जो जब ये लोग भारत के अंदर काम करते हैं तो इंडिया के अंदर रहने वाले लोगों के सेंसिबिलिटीज़ की रिस्पेक्ट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसी तरीके से इन लोगों को जो एनजीओज में काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट भी प्रोवाइड होना चाहिए। और साथ ही साथ आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो, कल्चरल अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग किस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, किस चीज़ से उनको गुस्सा आता है। ये चीज़ ध्यान में रखे बिना अगर आप कंट्री में फंक्शन करते हो तो आप जो है वो कुछ हद तक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो अपने लिए भी और आसपास के लोगों के लिए भी। फाइनली हम ये कहेंगे कि सिविल सोसाइटीज़ जो हैं उनको आप सेल्फ रेगुलेशन के भी अंदर ला सकते हो, या जैसा कि 2017 में बनी कमेटी ने कहा था कि आप उनको लाइट टच रेगुलेशन के अंदर ला सकते हो, लाइट टच या सॉफ्ट टच रेगुलेशन, जिसमें आप उनके ऊपर हार्श नहीं होगे बट टू सर्टेन एक्सटेंट यू विल मॉनिटर द एक्टिविटीज़। जैसा कि एफसीआरए के अंडर कुछ प्रोविजन जो है वो सही है, इनकम टैक्स का अकाउंट देना, इनकम का अकाउंट उनको देना चाहिए वगैरह वगैरह, बट यू शुड नॉट हैव पीनल प्रोविजंस, प्यूनिटिव प्रोविजंस ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये लोग थोड़ा डर के बिना भी अपना काम कर सकें। इसी तरीके से आप इस आंसर को कंक्लूड कर दोगे, क्योंकि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, पिछले मुकाबले में और ज़्यादा एक्सपैंड हुए हैं, पिछले आज़ादी के टाइम के मुकाबले और ज़्यादा एक्सपैंड हुए हैं, और इनकी हमें काफ़ी आवश्यकता आगे भी रहेगी।